ओके, यूनिट 3, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क स्टोरेज। ठीक है, पहला आता है सैन और उसका एवोल्यूशन। तो ये राइट साइड में जो देख रहे हो ये है बेसिक स्ट्रक्चर सैन का। कैरीज डेटा बिटवीन सर्वर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, सैन का काम क्या है कि डेटा ट्रांसमिशन करना सर्वर और स्टोरेज डिवाइस के बीच में। ठीक है, थ्रू फाइबर चैनल स्विचेस। स्विचेस होता है फाइबर चैनल के साथ। ठीक है, सैन में एफसी केबल होता है, फाइबर चैनल स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इसलिए एफसी सैन नाम रखा गया है। Enables storage consolidation and allows storage to be shared across multiple devices। ठीक है, स्टोरेज को अलाउ करता है एक ही सैन के कंपोनेंट से अलग अलग डिवाइस में शेयर करने के लिए। Enables organization to connect geographically dispersed servers and storage। तो क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है तो इसलिए इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि वो जोग्राफिकली कनेक्ट हो सके। ठीक है, सर्वर से, डिजायर्ड सर्वर से। फिर प्रोवाइड्स द फिजिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इनेबल सिक्योर एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि इसमें फाइबर चैनल का यूज़ होता है इसलिए बहुत ही रोबस्ट कम्युनिकेशन होता है और ये सिक्योरिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है। ठीक है, होस्ट और स्टोरेज डिवाइस के बीच में ऑर्गेनाइजेज connections and manage storage elements and host। कनेक्शन को ये मैनेज रखता है स्टोरेज एरेज के और होस्ट के बीच में। ठीक है, दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SAN इज नोन एज फाइबर चैनल आर्बिट्रेटेड लूप। जब एक से ज़्यादा क्या कहते हैं पोर्ट्स होते हैं, क्या स्टोरेज एरेज होते हैं और क्लाइंट होते हैं, तो उनके लिए सबको अगर एक्सेस करना है स्टोरेज को, तो उसके लिए लगता है फाइबर चैनल आर्बिट्रेटेड लूप। इसके बारे में भी आगे आएगा। ठीक है, the switched fabric topologies improved connectivity and performance which enabled SAN to be highly scalable। क्योंकि इसमें स्विच्ड फैब्रिक टोपोलॉजी होती है तो ये कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। तो इसलिए हमारा सैन बहुत अच्छी उसकी स्केलेबिलिटी होती है। ठीक है, टुडे आईपी हैज बिकम एन ऑप्शन टू इंटरनेट जियोग्राफिकली सेपरेटेड सैन। अब क्या है, अब पहले तो एफसी केबल से होता था कनेक्ट, अब आईपी भी एक अच्छा ऑप्शन बन गई है सैन के सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। Two popular protocols that extend block level access to application over IP and iSCSI are fiber channel over IP, FCIP से बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है पढ़कर ही कि दो प्रोटोकॉल जो कि ब्लॉक लेवल एप्लीकेशन को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, आई एस iSCSI के ऊपर आईपी एंड फाइबर चैनल वो है FCIP। ठीक है, फाइबर चैनल इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब आईपी के ऊपर वो है आईस कैसे आईपी और फाइबर चैनल। ठीक है, ओवर दिस कंपोनेंट्स ऑफ सैन। पहला आता है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एफसी, स्टोरेज एरे और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहला आएगा नोड पोर्ट्स। नोड पोर्ट में क्या है, फाइबर चैनल डिवाइस सच एज होस्ट, स्टोरेज एंड टेप लाइब्रेरीज आर ऑल रिफर्ड एज नोड्स। ये सब नोड्स होते हैं, फाइबर चैनल होस्ट in fiber channel host storage and tape libraries, इनको हम बोलते हैं nodes। each node is a source or destination of information for one or more nodes। हर एक node किसी न किसी या तो सोर्स है या फिर डेस्टिनेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का। ठीक है, each node require one or more port to provide a physical interface for communicating with other nodes। हर एक नोड को एक से ज्यादा पोर्ट चाहिए। ठीक है, टू प्रोवाइड ए फिजिकल इंटरफेस फॉर कम्युनिकेटिंग, ताकि वो एक कम्युनिकेटिंग के लिए फिजिकल इंटरफेस दे पाए नोड के बीच में। ठीक है, जैसे एक एक में आने का, एक में जाने का। ठीक है, या फिर एक ही में आने का भी जाने का भी, तो इसलिए लिखा है एक से या एक से ज्यादा। These ports are integral component of an HBA and the storage front-end adapters। कोई बात नहीं,
A port or operator in full duplex data transmission mode with a transmit TX link is a receiver and a receiver RX link. तो एक फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड में एक ट्रांसमिट होता है जिसे हम बोलते हैं TX लिंक, और एक होता है रिसीव लिंक, उसे बोलते हैं RX लिंक। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम है फाइबर चैनल सैन इवोल्यूशन का। ठीक है, पहले हमारे पास क्या होता था, हम लगाते थे, एक हम हब लगाते थे। ठीक है, तो सर्वर और स्टोरेज एरे में हब से होता था कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ, अब क्या हो रहा है कि सर्वर आ गया, पहले स्विच स्विच जा रहा है हब में। ठीक है, स्विच स्विच से भी कनेक्ट हो रहा है और हब से भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, फिर क्या होता है एंटरप्राइज लेवल पे, ये पहले वाला था आइलैंड के लेवल पर, दूसरा था इंटरकनेक्टेड सेंस, तीसरा है इंटरप्राइज सेंस। इसमें क्या होता है सर्वर स्विच से कनेक्ट होता है, वो स्विच किसी एक स्विच से कनेक्ट होता है, फिर वो एक मेन स्विच उसके रिस्पेक्टिव स्टोरेज एरेज के स्विच से कनेक्ट होता है, और फिर वो स्विच डायरेक्ट स्टोरेज एरे से कनेक्ट होता है, क्योंकि स्विच हमें फास्ट डेटा ट्रांसमिशन दे देता है आपके कंपैरेटिवली, और फास्ट लोड हैंडलिंग देता है, लोड बैलेंसिंग देता है। ठीक है, फीचर्स, इसलिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। फिर नोड पोर्ट्स एंड लिंक्स। तो पोर्ट्स हम जानते हैं क्या होता है, पोर्ट वो होता है जहाँ पर हम कोई लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, वो पोर्ट वो एंड होता है किसी मशीन का जहाँ पर एक लिंक की डेस्टिनेशन या सोर्स होता है इस्टेब्लिशिंग का। ठीक है, तो ये पोर्ट के अंदर दो लिंक, ये TX और RX, ट्रांसमिशन और रिसीवर। ठीक है, ये लिंक होता है। दूसरा आता है केबलिंग। पहला आता है हमारा नोड पोर्ट कंपोनेंट ऑफ सैन में, दूसरा है केबलिंग। सैन इम्प्लीमेंटेशन यूज ऑप्टिकल फाइबर केबल कॉपर कैन बी यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। ठीक है, ये सैन ऑप्टिकल फाइबर यूज करता है और कॉपर यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, फॉर बैकएंड कनेक्टिविटी, बैकएंड से कनेक्टिविटी करने के लिए यूजुअली एज इट प्रोवाइड ए बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशियो, की इसकी सिग्नल टू नॉइस रेशियो अच्छी होती है। ठीक है, अप टू 30 मीटर्स तक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल केबल, एक होता है मल्टी मोड जो पहले वाली फिगर है, दूसरा होता है सिंगल मोड। मल्टी मोड में क्या होता है कि एक से ज़्यादा लाइट जाती है। ठीक है, क्योंकि ये केबल है फाइबर चैनल, तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन लाइट से होता है, तो इनमें एक से ज़्यादा लाइट जा सकती है एक ही टाइम पर, और सिंगल मोड में सिर्फ एक लाइट जाएगी। ठीक है, उसी का ट्रांसमिशन होएगा। वही लिखा है मल्टी मोड फाइबर कैरीज मल्टीपल बीम ऑफ लाइट प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल साइमल्टेनियसली ऑन टू द कोर ऑफ द केबल। ठीक है, कनेक्टर्स आता है तीसरा। NSC is used for data transmission speed up to 1 gigabits per second। ठीक है, तो स्विच चैनल में ट्रांसमिशन की स्पीड देता है हमें 1 Gbps की। ठीक है, और LC is used for speed to 4 Gbps। The straight tip of a fiber optic connector with a plug and a socket that is locked with a half twisted bayonet lock। तो काम करनी कुछ भी, ये सब काम करनी है। इंटरनेट डिवाइस आता है। अब स्विचेस एंड डायरेक्टर्स आर द इंटरनेट डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड इन सैन। ठीक है, अब स्विचेस और डायरेक्टर इंटरनेट डिवाइस होते हैं जो कि सैन में यूज होता है। Hubs are used for communication devices in fiber channel arbitrated loop implementation। उसमें होता है hub का use physically connect nodes in a logical loop और a physical star topology। तो ये physically nodes को connect करता है hubs। ठीक है, because of availability of low cost and high performance switches hubs are no longer used in SAN। अब क्योंकि switches का क्योंकि ये क्योंकि switches की लो कॉस्ट होती है और परफॉर्मेंस हाई होती है, इसलिए हब का इस्तेमाल नहीं होता सैन में। ठीक है, switches are more intelligent than hubs। ठीक है, and directly route data from one physical port to another। तो switches hub से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनमें डाटा ट्रांसमिशन इजी होता है। मतलब उस डिजायर डेटा को किस रूट पर भेजना है वो इजीली स्विच डिटरमाइन कर लेता है कंपेरेटिवली टू हब, क्योंकि स्विच इसीलिए बना है, नाम से पता चल रहा है स्विच। Nodes do not share the bandwidth instead
ईच नोड हैज ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ रिजल्टिंग इन ए बैंडविड्थ एग्रीगेशन। स्विच में क्या होता है, हब में क्या होता है कि एक ही बैंडविड्थ होती थी, उनको उसको नोड शेयर करते थे। स्विच में नो बैंडविड्थ शेयर नहीं होता, तो एक ही नोड का दूसरे नोड के साथ एक कम्युनिकेशन पाथ बनता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बैंडविड्थ एग्रीगेशन हो जाती है। जो भी जिसको भी कम्युनिकेशन करनी होगी, वो उसके पूरे पूरे बैंडविड्थ से कम्युनिकेशन करेगा स्विच के, ठीक है। डायरेक्टर्स आर लार्जर देन स्विच, डायरेक्टर स्विच से ही बड़े होते हैं, इसलिए इनको हम डाटा सेंटर के में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टर हैव हायर पोर्ट काउंट एंड फॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी, इसमें ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं कंपेरेटिवली टू स्विच, और और अच्छी फॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी होती है। मेन चीज़ की डायरेक्टर बड़े होते हैं स्विच से, ठीक है, यही मेन चीज़ है। फिर है स्टोरेज एरेज। द फंडामेंटल पर्पस ऑफ SAN इज टू प्रोवाइड होस्ट एक्सेस टू स्टोरेज रिसोर्स। तो सैन का मेन काम क्या है कि होस्ट की एक्सेसिबिलिटी स्टोरेज रिसोर्स पे होनी चाहिए, ठीक है। सैन इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ स्टोरेज अरे बाय प्रोवाइडिंग हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी। सैन इम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड स्टैंडर्ड फीचर ऑफ स्टोरेज है, ठीक है। तो सैन हमें हाई अवेलेबिलिटी और रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, तो इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड मल्टीपल होस्ट कनेक्टिविटी, तो ये सब वही सब एक है तो की एडवांटेज है सैन के, ठीक है। सैन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैनेज द अच्छा ये हो चुका नहीं, मैनेजमेंट मैनेज द इंटरफेसेस बिटवीन होस्ट एंड इंटरनेट डिवाइसेस एंड स्टोरेज एरिया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। प्रोवाइड की मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूडिंग मैपिंग ऑफ स्टोरेज, तो मैपिंग ऑफ स्टोरेज में हमें हेल्प करता है डिवाइसेस की, और स्विचेस में, और सर्वर्स मॉनिटरिंग एंड जनरेटिंग अलर्ट्स फॉर डिस्कवर्ड डिवाइसेस, एंड लॉजिकल पार्टीशनिंग ऑफ सैन इज कॉल्ड जोनिंग, ठीक है। लॉजिकल पार्टीशनिंग ऑफ सैन, उसको हम बोलते हैं जोनिंग, आगे आएगा वो भी। इन एडिशन द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स मैनेजमेंट ऑफ टिपिकल सैन कंपोनेंट सच एज HBA, स्टोरेज कंपोनेंट एंड इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, ठीक है। अ, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें और भी हेल्प करता है कि अ, अलग अलग सैन के कंपोनेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे सैन का ही कंपोनेंट है ये सब, HBA स्टोरेज कंपोनेंट्स उसके, और इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस के कंपोनेंट, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है कि प्रोवाइड इंक्लूडिंग मैपिंग ऑफ स्टोरेज, सॉफ्टवेयर में हेल्प करता है कि स्टोरेज की मैपिंग करना, स्विच को देखना, मॉनिटर करना, सर्वर्स को देखना, मॉनिटरिंग एंड जनरेटिंग अलर्ट्स फॉर डिस्कवर डिवाइसेस, और पार्टीशनिंग करना है सैन की, ठीक है, जो कि जॉइनिंग हो। तो जॉइनिंग किससे इम्प्लीमेंट होती है, सैन के मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर से, ठीक है। फिर आता है FC स्विच वर्सेस FC हब। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस आर प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्विचेस एंड हब, ठीक है। स्विचेस ज़्यादा स्केलेबल होते हैं, परफॉर्मेंस में अच्छे होते हैं हब के कंपेरेटिव। स्विच फैब्रिक यूजेस 24 बिट एड्रेसिंग विद सपोर्ट ऑफ 15 मिलियन डिवाइसेस। एक स्विच में 24 बिट एड्रेसिंग होती है, जो कि 15 मिलियन डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। और वेयर एज एक द FCAL फाइबर चैनल आर्बिट्रेटेड लूप implemented in hub support only a maximum of 126 नोड, ठीक है। अगर हम उसको FCL को हम हब से लगाएंगे, तो उसे 126 नोड की सपोर्टिंग देगा। फिर आता है फैब्रिक स्विचेस प्रोवाइड फुल बैंडविड्थ बिटवीन मल्टीपल पेयर ऑफ पोर्ट्स। फैब्रिक स्विचेस हमें पूरी बैंडविड्थ देता है मल्टीपल पेयर ऑफ पोर्ट्स के बीच में, ठीक है। साइमल्टेनियसली सपोर्ट मल्टीपल कम्युनिकेशन, और मल्टीपल कम्युनिकेशन भी हमें सपोर्ट करता है साइमल्टेनियसली। हब्स प्रोवाइड शेयर्ड बैंडविड्थ एंड कैन सपोर्ट ओनली सिंगल कम्युनिकेशन। हब क्या करता है, बैंडविड्थ को डिवाइड कर देता है, सबको सारे नोड्स में बैंडविड्थ को डिवाइड कर देता है, और जिस नोड को भी कम्युनिकेशन करनी होती है वो अपने ही बैंडविड्थ पे कम्युनिकेशन सिर्फ कर पाता है। प्रोवाइड ए लो कॉस्ट कनेक्टिविटी एक्सपेंशन सोल्यूशन, ठीक है। हब क्या करता है कि लो कॉस्ट कनेक्टिविटी एक्सपेंशन सोल्यूशन हमें देता है। ओह सॉरी, स्विच, ठीक है, स्विचेस यूज टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक, ठीक है। स्विचेस हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक के लिए बिल्ड होते हैं, एंड आर मोर एक्सपेंसिव देन हब्स, है हब से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो ये वाली लाइन, सॉरी, ये वाली लाइन जो थी ना, ये हब के लिए थी। तो स्विचेस आर मोर एक्सपेंसिव देन हब्स। अब आती है ये मेन चीज़ें, 5FC कनेक्टिविटी, ठीक है। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट,
सिंपलेस्ट एफसी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें। सर्वर और स्टोरेज एरे डायरेक्ट आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच अदर, प्रोवाइडेड डेडिकेटेड कनेक्शन फॉर ए डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन नोड्स। डेडिकेटेड कनेक्शन होता है जहाँ से उसको कनेक्ट करना है वो डायरेक्ट स्टोरेज में जाएगा, ठीक है। However, point-to-point configuration offer limited connectivity as only two devices can communicate with each other at a given time. अब जैसे इसमें ये तीन सर्वर इससे जुड़े हुए हैं, एक टाइम पर एक ही सर्वर इससे कम्युनिकेट कर पाएगा, बाकियों को वेट करना होगा इनके टर्न की। जब इसका पूरा हो जाएगा तभी ये कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इट कैन नॉट बी स्केल टू अकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज। अब अगर इस तरह से बहुत सारे सर्वर यहाँ पे रखे हैं तो उस केस में ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर एक ने करे तो बाकी सारों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डैश यूजेस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो स्टैंडर्ड डैश में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, जैसे ये हम दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर ये है लूप वाला फाइबर चैनल आर्बिट्रेटेड लूप। शेयर्स द बैंडविड्थ इन द लूप। जो बैंडविड्थ होती है हब की, वो पूरे लूप में शेयर होती है। ओनली वन डिवाइस कैन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एट ए टाइम। सिर्फ एक ही डिवाइस इसमें भी कर सकता है, बिकॉज ईच डिवाइस इन अ लूप हैज टू वेट फॉर इट्स टर्न टू प्रोसेस एन आईओ रिक्वेस्ट। तो इसमें भी क्या होता है, हर डिवाइस को वेट करना पड़ता है उसके टर्न की। इसमें बस मेन अंतर ये आया कि यहाँ की पिछले वाली में तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड थे, अब बीच में हब आ गया तो तीनों हब से कनेक्टेड है और हब डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टोरेज एरिया से, ठीक है। Because each device loop has to wait for a certain IO request, the speed of data transmission is low in an FCAL topology. तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड लो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ भी डिवाइड हो गया है और आ, वो क्या कहते हैं वेट भी उसे करना करना पड़ रहा है, ठीक है। यूजेस 8 बिट एड्रेसिंग कैन सपोर्ट अप टू 127 डिवाइसेस, ठीक है। ऊपर भी हमने यही बात की थी, ठीक है। वैसे ही 127 डिवाइसेस होते हैं एक लूप में। 126 यहाँ पर इसलिए लिखा है नोट्स, 126 नोट्स ये होती हैं, और 127 डिवाइस का मतलब ये भी आ गया, स्टोरेज एरे भी आ गया उसमें, ठीक है। आ गया, हाँ। एडिंग और रिमूविंग ए डिवाइस रिजल्ट इन लूप री इनिशियलाइजेशन। अगर तुमने एक भी डिवाइस ऐड किया या रिमूव किया तो पूरे लूप का तुम्हें री इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, विच कैन कॉज मोमेंटरी पॉज इन लूप ट्रैफिक, जिससे कि पॉज आ सकता है लूप के ट्रैफिक में थोड़ी देर का। अब आता है FCAL ट्रांसमिशन, ये उससे भी अच्छा है। ये वाला इससे अच्छा है FCAL हब से, और ये हब इससे अच्छा है, ठीक है। When a node in the FCL topology attempts to transmit data, the node sends an arbitration ARB frame to each node on the loop. Attempts to transmit the data, तो देखो ऐसा होता है ना कि शुरुआत से पढ़ते हैं, नोड इन द FCL topology attempts to transmit data। ये सब नोड्स है, ठीक है। ये नोड है, ये नोड है, नोड बी, नोड सी, नोड डी। तो जब इनको डेटा ट्रांसमिशन करना होगा तो ये एक आर्बिट्रेशन फ्रेम भेजेंगी। द नोड सेंड्स एन आर्बिट्रेशन ARB फ्रेम टू ईच नोड ऑन द लूप। तो ये एक आर्बिट्रेशन फ्रेम भेजेंगी हर एक नोड को लूप में, ठीक है। if two nodes simultaneously attempt to gain the control of the loop, क्योंकि इनको कंट्रोल लेना है लूप का। अगर किसी लूप ने एकदम दोनों, मतलब इसने ही भेज दिया इसने ही भेज दिया सेम फ्रेम लूप का कंट्रोल लेने के लिए, तो नोड विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद अदर नोड। तो जिसमें जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको कम्युनिकेट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। दिस प्रायोरिटी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेटेड लूप फिजिकल एड्रेस। तो ये उसके फिजिकल एड्रेस के बेस पर ये प्रायोरिटी डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है, और उसकी लूप आईडी पर के बेस पर, ठीक है। फिर when the initiator nodes receive the ARB request, it gains the control of the loop। जब उसको उसका रिसीव मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि हाँ अब हम लूप बोले कि हाँ मैं फ्री हूँ तुम अब ट्रांसमिट करो, तो उसको लूप की अथॉरिटीज मिल गई, ठीक, कंट्रोल मिल गया लूप के ऊपर। द इनिशिएटर देन ट्रांसमिट द डेटा टू द नोड विच इट हैज एस्टेब्लिश वर्चुअल कनेक्शन। तो वो यहाँ से अगर से यहाँ तक भेजना हो तो वो भेज देगा उसको इस तरह से, ठीक है, जहाँ से भी जैसे भी उसने अपना वर्चुअल कनेक्शन बनाया होगा। अब आता है फाइबर चैनल स्विच्ड फैब्रिक, ये इससे अच्छा है, ठीक है। FCSW
Unlike loop configuration, a fiber channel switched fabric provides interconnected devices dedicated bandwidth and scalability. तो इसमें क्या होता है कि हर डिवाइस हर एक डिवाइस से होता है कनेक्टेड, ठीक है। एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ होता है और स्केलेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। इट डज नॉट अफेक्ट द ऑनगोइंग ट्रैफिक बिटवीन अदर डिवाइसेस, ये अफेक्ट नहीं करता बाकी डिवाइसेस के बीच में ऑनगोइंग ट्रैफिक को, ठीक है। FCSW is also referred to as fabric connect, इसको हम fabric connect भी बोलते हैं। A fabric is a logical space in which all the nodes communicate with one another in a network। तो ये एक लॉजिकल fabric क्या होती है कि एक लॉजिकल स्पेस होती है जहाँ पर हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे हब के अंदर वो पार्ट जहाँ पर ये तीनों लाइनें इस लाइन से कनेक्ट हो रही है, उस पार्ट को हम बोलेंगे फैब्रिक स्पेस। एक तरह से जंक्शन कह लो, ठीक है। इस जंक्शन को हम बोलते हैं फैब्रिक स्पेस। तो ये रहा हमारा FCSW, नोड्स डू नॉट शेयर लूप, ठीक है। लूप शेयर नहीं होता, डेटा इज ट्रांसफर टू डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द नोड्स। डेटा का ट्रांसमिशन होता है डेडिकेटेड पाथ से, ठीक है, नोड के बीच में। ईच पोर्ट इन द फैब्रिक हैज a unique 24-bit fiber channel address for communication. A fabric topology can be described by the number of टायर्स इट कंटेन। एक फैब्रिक टोपोलॉजी में हम डिस्क्राइब करते हैं जितने नंबर ऑफ टायर उसमें है। Number of tires in the fabric is based on number of switches traversed between 2 points that are far from each other. नंबर ऑफ टायर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्विचेस कितने हैं। जैसे इस फिगर में ये है 1 टायर, इसमें एक ही स्विच हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं फाइबर चैनल्स, हाँ ये कंटिन्यूड है, ठीक है। When the number of tires in the fabric increases, the distance that the fabric management message each must travel to reach each switch in the fabric also increases। जैसे जैसे ये इंक्रीज होता रहेगा फैब्रिक, जैसे जैसे नंबर ऑफ टायर्स इंक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे इनके बीच के डिस्टेंस भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, डायरेक्टर और स्विच के बीच का, या फिर कह दो कि सर्वर और स्विच के बीच का, ठीक है, मेन स्टोरेज एरिया के। द इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज द टाइम टेकिंग टू प्रोपोगेट एंड कंप्लीट अ फैब्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा फैब्रिक कॉन्फ़िगरेशन इवेंट रिकॉन्फ़िगरेशन इवेंट को कंप्लीट करने में। सच एज द एडिशन ऑफ ए न्यू स्विच, जैसे अगर हमने इसी में एक और स्विच लिया तो उसमें उस स्विच को इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और अ, और और ए जोन सेट प्रोपोगेशन इवेंट, तो जोनिंग अभी नीचे आएगी। तो ये है फाइबर चैनल स्विच फैब्रिक ट्रांसमिशन, ठीक है। दे कैन switch data traffic from an initiator node to a target node। इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें हर एक पोर्ट से कनेक्टेड है अपने आप में, ठीक है। यहाँ से ट्रांसमिशन के बाद वो यहाँ भी भेज सकता है इस पोर्ट पर, इस पोर्ट पर भी, इस पोर्ट पर भी, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है ना, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यहाँ से यहाँ तक के ट्रांसमिशन में। तो उस टाइम पे तो मतलब एक ही टाइम पे ये भी ट्रांसमिशन हो सकता है और ये भी ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि इनके पोर्ट्स अलग अलग हैं, तो ये पोर्ट एक ही टाइम पे रिसीव भी कर सकता है और ये ट्रांसमिट भी कर सकता है किसी और तीसरे पोर्ट को, ठीक है। दे कैन स्विच डेटा ट्रैफिक फ्रॉम एन इनिशिएटर नोड टू ए टारगेट नोड डायरेक्टली थ्रू स्विच पोर्ट। तो इसमें डायरेक्टली स्विच नोड के थ्रू डेटा ट्रैफिक स्विच हो सकता है। If node B want to communicate with node D, node should individually log in first and then transmit the data via FCSW। अगर नोड B को D से कम्युनिकेट करना है तो पहले उन्हें लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर FCSW के अंदर, ठीक है। लिंक इज कंसिडर्ड ए डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन द इनिशिएटर एंड टारगेट, इसको हम लिंक बोलते हैं। ये एक लिंक है, ये डेडिकेटेड कनेक्शन है इनिशिएटर के बीच में, बी के बीच में और टारगेट के बीच में, डी के बीच में नहीं, सॉरी, हाँ सही सही, नोड व्यू। तो जो जो कनेक्ट होना चाहता है वो इनिशिएटर है और जो कनेक्ट हो रहा है वो टारगेट है, ठीक है। फिर आता है फाइबर चैनल पोर्ट्स। तो ये इनके अलग अलग पोर्ट्स हैं, दिखा रखा है कि फिगर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पोर्ट यूज होते हैं, ठीक है। एन पोर्ट, एन पोर्ट एंड एन एंड पॉइंट इन द फैब्रिक,
ठीक है। द पोर्ट इज आल्सो नोन एज नोड पोर्ट, टिपिकली होस्ट पोर्ट। जो पोर्ट सर्वर पे होता है उसको हम बोलते हैं एन पोर्ट, एनएल पोर्ट। आर्बिट्रेटेड लूप सपोर्ट्स द आर्बिट्रेटेड लूप टोपोलॉजी, आल्सो नोन एज नोड लूप पोर्ट, जो उस लूप में होता है। ठीक है, एफ सी एस डब्ल्यू के जो लूप वाले पार्ट में जो पोर्ट होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं नोड पोर्ट। क्या नाम है? एनएल पोर्ट। तो यहाँ पे एनएल पोर्ट एक यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है सर्वर के पर टाइम पर, और एक इस सर्वर के टाइम पर। ठीक है, तो एंड सर्वर पे होता है एनएल पोर्ट। फिर ई पोर्ट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन टू एफसी स्विचेस, दो एफसी स्विच के बीच में ये रखता है कनेक्शन। ई पोर्ट, इसमें है ई पोर्ट, इसमें ई पोर्ट नहीं, इसमें ई पोर्ट नहीं, ये रहा दो स्विच के बीच में हो रखा है कनेक्शन ई ई पोर्ट से। ठीक है, also known as expansion port, connect the E port of another FC switch in the fabric through a link which is called inner switch link. इस लिंक को हम बोलते हैं inner switch link, ISL। ठीक है, used to transfer host to storage data as well as the fabric management traffic from one switch to another। अब आता है F port के that connect N port, एक पोर्ट और स्विच that connect N port known as fabric port। इसको देखते हैं, ये रहा एन पोर्ट से जो सर्वर स्विच से कनेक्ट होता है वहां पर एफ पोर्ट लगता है, सर्वर स्विच के एफ पोर्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर एफ एल पोर्ट पार्टिसिपेट्स इन एफ सी ए एल, फैब्रिक पोर्ट डेट पार्टिसिपेट्स इन एफ सी ए एल, एफ एल पोर्ट ये रहा। ठीक है, एफ एल पोर्ट यहाँ पर ये लूप का पोर्ट स्विच से कनेक्ट हो रहा है, स्विच के एफ एल पोर्ट से। जी पोर्ट जेनेटिक पोर्ट डेट कैन ऑपरेट एज एन ई पोर्ट और एन एफ पोर्ट। तो जी पोर्ट, तो जो जी पोर्ट होता है वो बिहेव करता है एज ए ई पोर्ट या एफ पोर्ट पे। ठीक है, तो उसकी फंक्शनैलिटी उसी के बेस पर, अगर ई पोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी फंक्शनैलिटी ई पोर्ट जैसी हो जाएगी, एफ पोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी फंक्शनैलिटी एफ पोर्ट जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये आर्किटेक्चर आ गया एफ सी का। रिप्रेजेंट टू चैनल नेटवर्क इंटीग्रेशन विद शेयर्ड इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, रिप्रेजेंट टू चैनल नेटवर्क, तो इस नेटवर्क और चैनल के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेटेड डिवाइस के स्टैंडर्ड से। ठीक है, कनेक्शंस इन ए सैन आर अकम्प्लिश्ड यूजिंग एफसी। तो एफ फाइबर चैनल की हेल्प से ही कनेक्शन सैन में अकम्प्लिश किया जाता है। ट्रांसमिशन फ्रॉम होस्ट टू स्टोरेज डिवाइसेस आर कैरिड आउट ओवर चैनल कनेक्शन सच एज पैरेलल बस। ठीक है, होस्ट टू स्टोरेज डिवाइस में जो ट्रांसमिशन होता है वो एक चैनल पे होता है, जैसे कि पैरेलल बस हम बोलते हैं। चैनल टोपोलॉजीज प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जितनी जैसी टोपोलॉजी वैसी परफॉर्मेंस विद लो प्रोटोकॉल ओवरहेड। ठीक है, कम से कम प्रोटोकॉल ओवरहेड का वो ध्यान में रखता है। सच परफॉर्मेंस इज ड्यू टू द स्टैटिक नेचर ऑफ चैनल एंड द हाई लेवल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्यों परफॉर्मेंस ऐसे कैसे अचीव होते हैं? क्योंकि चैनल का स्टैटिक नेचर है, चैनल में डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है। ठीक है, और उसमें बहुत ही हाई लेवल की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन हो रही है। प्रोवाइडेड बाय चैनल टोपोलॉजी, जो जैसी टोपोलॉजी वैसी उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, दीज टोपोलॉजी सफर फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन, अब हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डिवाइसेस that can be connected and the distance between these devices। तो लिमिटेशन कैसे होते हैं कि एक टोपोलॉजी में कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो वो इनकी लिमिटेशन है। All external and remote storage devices attached to the SAN appear as local device to the host operating system। ठीक है, सारे एक्सटर्नल और रिमोट स्टोरेज डिवाइसेस जितने भी SAN से कनेक्टेड हैं वो सब एक लोकल डिवाइस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, या फिर एक अपने आप में एक यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। तो कंटिन्यूड है। एफसीपी के एडवांटेजेस, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ अच्छा होता है, सपोर्ट फॉर लार्जर नंबर ऑफ एड्रेसेबल डिवाइसेस, ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, थियोरेटिकली 15 मिलियन डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं एफसी चैनल पे। ठीक है, अब आते हैं फाइबर चैनल प्रोटोकॉल स्टैक। तो ये प्रोटोकॉल स्टैक होता है, इसमें सबसे जीरो पर होता है हमारा बैंडविड्थ 1 GB, 2 Gbps, 4 Gbps, 8 Gbps, जैसे भी इससे भी ट्रांसफर करना है। फिर एनकोडिंग डिकोडिंग होती है, यही सेंडिंग के और रिसीविंग के काम आता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल होता है उनका।
सेकंड ईयर के टाइम पे क्या होगा कि एप्लीकेशन से वो इन पे जाएगा, लेवल 4 पे जाएगा, फिर लेवल 2 पे जाएगा जहाँ पे फ्रेमिंग और फ्लो कंट्रोल होएगी, फिर इसकी एनकोडिंग होएगी और वो ट्रांसमिट हो जाएगा जो भी उसकी बैंडविड्थ होगी। रिसीविंग के टाइम पर जो बैंडविड्थ होगी वहाँ से रिसीव होगा, वहाँ से डिकोड होगा, उसके फ्रेम ओपन किए जाएंगे और फिर रिप्रेजेंट किया जाएगा ये लेवल 4 के थ्रू एप्लीकेशन पर। ठीक है, बस वही लिखा है यहाँ पर। FC3 लेयर इसमें नहीं होती है, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रखी। ठीक है, 0, 1, 2 और 4। upper layer protocol is the uppermost layer of FCP stack, FC4 layer। ठीक है, defines the application interface and the way use upper layer protocol are mapped into the lower FC layers। तो ये डिफाइन करते हैं कि एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा होगा और नीचे इस एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी कैसे होगी फ्रेमिंग से। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है सिंपली एक ट्रांसपोर्ट लेयर कंटेनर पे लोड ये रखती हैं, उसमें जोड़ देती हैं पैकेट में हमारे जो भी हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, लिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रखती हैं। फिर FC1 ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जैसे डिफाइन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल डेट इंक्लूड सीरियल एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। यहाँ पे एनकोडिंग डिकोडिंग होती है, स्पेशल कैरेक्टर होता है और एरर कंट्रोल का भी ध्यान रखा जाता है। फिर 0 पे लोएस्ट लेयर इन FCP स्टैक, लेट डिफाइन द फिजिकल इंटरफेस मीडिया ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स। तो यहाँ पर बेस्ट बैंडविड्थ देखी जाती है और उससे ट्रांसमिशन किया जाता है। अब आता है फाइबर चैनल एड्रेसिंग। यह है dynamically assigned with port locks on the fabric। तो ये लिखा है कि जो फाइबर चैनल का एड्रेस होता है वो डायनेमिकली असाइन किया जाता है। ठीक है, कब, जब एक व्हेन ए पोर्ट लॉग्स ऑन टू द फैब्रिक, जब एक फैब्रिक में एक लॉगिन होता है तब एक एड्रेस उसे दिया जाता है। जो मैंने पहले बताया था ना कि उसे अगर ट्रांसफर करना तो पहले उसे लूप में आकर उसे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के टाइम पर उसका एक उसकी एड्रेसिंग होती है। द फाइबर चैनल एड्रेस हैज ए डिस्टिंक्ट फॉर्मेट विच that varies according to the type of node in the fabric। तो उसका वो एड्रेस का फॉर्मेट चेंज है, अलग अलग नोड का अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, these port can be an port, NL port in a public loop or an NL port in a private loop। The first field of the FC address of an N port contains the domain ID। पहला फील्ड लगता है domain ID of the switch। ठीक है, domain ID में 8 बिट फील्ड होती है और पॉसिबल ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, तो जो फर्स्ट फील्ड ऑफ एन FC एड्रेस ऑफ एन एन पोर्ट कंटेन्स द डोमेन आईडी। पहली फील्ड में डोमेन आईडी होती है FC एड्रेस में। ठीक है, स्विच की। दिस इज एन 8 बिट फील्ड। ठीक है, आउट ऑफ पॉसिबल 256 डोमेन आईडीज 239 आर अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, और रिमेनिंग 17 आर रिजर्व्ड फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। फॉर एग्जांपल दिस इज रिजर्व्ड फॉर द नेम सर्वर। FFC को नेम सर्वर के लिए रखता है और FFFFE को रखता है फैब्रिक लॉगिन सर्विसेज के लिए। एग्जांपल है, तो 256 में से 239 ही यूज होती है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ, ये सब कंप्लेंट नेटवर्किंग का पार्ट है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पोर्ट इन स्विच फैब्रिक इज कैलकुलेटेड एज डोमेन्स इनटू एरियाज इनटू पोर्ट्स। ठीक है, तो इतने एड्रेसेस बन सकते हैं फाइबर चैनल में, 15 मिलियन। अब द एरिया आईडी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए ग्रुप ऑफ F पोर्ट। ठीक है, ये सब काम नहीं। लास्ट फील्ड इन द FC एड्रेस आइडेंटिफाइज द F पोर्ट विद इन द ग्रुप। ठीक है, आखिरी फील्ड वो डिफाइन करता है कि वो कौन से ग्रुप का है F पोर्ट। ठीक है, फिर आता है NL पोर्ट। Scheme for an NL port differs from the other port. The upper 2 bytes of the FC address of the NL port in a private loop are assigned 0 values। upper 2 bytes को NL port में, private port में हम उसे 0 असाइन करते हैं। However, the arbitrate loop is connected to a fabric through an FL port, it becomes a public loop। और जब हम FL port को किसी arbitrated loop से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एक पब्लिक लूप बन जाता है। इन दिस केस एन एनएल पोर्ट सपोर्ट से फैब्रिक लॉगिन, तो फिर वो सपोर्ट भी करता है एक लॉगिन का। ठीक है, मतलब वो असाइन कर सकता है बाकियों को अलग अलग उसकी यूनिक आईडीज। द टू अपर बाइट्स ऑफ दिस एनएल पोर्ट आर देन असाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू।
कॉल्ड लूप आइडेंटिफायर। जो पहले 0 था उसको उसको अब हो रहा है 1। वो एक एज ए लूप आइडेंटिफायर उसको हम बोलते हैं। The last bit of FC address of the anal port in both public and private loop identifies the ALPA। ठीक है, they are 127 allow arbitrated loop public addresses। ठीक है, one address is reserved for port के लिए। तो ये ऐसा दिखता है हमारा एफ एनएल पोर्ट। ठीक है, लूप आईडी इतनी, ALPA आईडी। अब आता है वर्ल्ड वाइड नेम्स, WWN। If the fiber channel environment uses two type of WWN, एक होता है वर्ल्ड वाइड नेम है, एक होता है वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम। वर्ल्ड वाइड नेम इज ए स्टैटिक नेम फॉर ईच डिवाइस इन एन FC नेटवर्क। ये नेम चेंज नहीं होता। और वर्ल्ड वाइड नेम आर सिमिलर टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस की तरह होता है ये वर्ल्ड वाइड नेम्स। ठीक है, यूज्ड इन IP नेटवर्किंग, नॉर्मल IPs को ही बोलते हैं वर्ल्ड वाइड नेम्स। और एंड दीज आर बर्न इनटू द हार्डवेयर और असाइन थ्रू सॉफ्टवेयर। तो ये एक बार असाइन हो गया तो फिर ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इनको परमानेंट किया जाता है एक सिस्टम के लिए। तो ये उसका एक आर्किटेक्चर कैसा दिखता है वर्ल्ड वाइड नेम्स। फिर आता है FC फ्रेम। FC फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। स्टार्ट ऑफ फ्रेम, ये ले लेते हैं ना। एक होता है स्टार्ट ऑफ फ्रेम, फिर आता है फ्रेम हेडर, डेटा फील्ड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, और एंड ऑफ फ्रेम। एक स्टार्ट, फिर आता है स्टार्ट, हेडर, CRC चेक और एंड ऑफ फ्रेम। ये FC फ्रेम के 5 पार्ट होते हैं। द स्टार्ट ऑफ फ्रेम और एंड ऑफ फ्रेम एक्ट एज डिलिमिटर्स। इनको हम बोलते हैं डिलिमिटर्स। इन एडिशन टू दिस रोल, द start of frame is a flag that indicates whether the frame is the फर्स्ट फ्रेम इन ए सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। अगर वो मतलब स्टार्ट ऑफ फ्रेम क्या होता है, फ्लैग होता है। फ्लैग की वैल्यू 0 या 1। अगर 0 है तो मतलब वो फर्स्ट नहीं है, अगर 1 है तो फर्स्ट है। ठीक है, उस पूरे पूरे ट्रांसमिशन में सबसे पहला फ्रेम है कि नहीं वो। ठीक है, द फ्रेम हेडर इज 24 बाइट लॉन्ग एंड कंटेन्स एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द फ्रेम। ठीक है, पूरा हेडर 24 बाइट लॉन्ग होता है और उसमें एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन होती है पूरे पूरे फ्रेम की हेडर के अंदर। इंक्लूड द इंफॉर्मेशन लाइक सोर्स आईडी, डेस्टिनेशन आईडी, सीक्वेंस काउंट और ओरिजिनेटिंग एक्सचेंज, रिस्पॉन्डर एक्सचेंज। ठीक है, और थोड़ी कंट्रोल फील्ड्स। तो ये होता है, ठीक है, ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम और ये फ्रेम हेडर। ठीक है, फिर डेटा फील्ड आ जाती है, फिर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक आता है और फिर एंड ऑफ द फ्रेम। Structure and organization of FC data. A frame represent a word, a sequence represent a sentence and an exchange represent a conversation। एक फ्रेम को हम वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस को सेंटेंस और एक्सचेंज एक कन्वर्सेशन। ठीक है, जो एक्सचेंज हो रहा है दो सिस्टम के बीच में। एक्सचेंज ऑपरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑपरेशन इनेबल टू एन पोर्ट टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट। दो एन पोर्ट को, एन पोर्ट कहाँ होते हैं? एंड होस्ट पे होता है। ठीक है, एन पोर्ट डायरेक्टली कनेक्ट करता है होस्ट को। ऊपर लिखा था कैसे कनेक्ट करते हैं एंड पोर्ट। एक सेकेंड, एंड पोर्ट अभी हमने देखा था। डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा ऊपर आ गए तो ये रहा एन पोर्ट। डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं एक सर्वर को उसके स्टोरेज से। ठीक है, then this unit map to a sequence can be both unidirectional and bidirectional depending on type of data sequence। ठीक है, फिर जो यूनिट होती है जो उसको एक हम सीक्वेंस में रखते हैं। यूनिडायरेक्शनल में कि बस उसको भेजनी है, और बाईडायरेक्शनल में कि वो जाएगी लेकिन उसे उनकी साइड से भी कुछ इन्फॉर्मेशन वापस आनी आनी चाहिए, इसलिए वो बाई डायरेक्शनल में रखता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बाई डायरेक्शनल में मतलब कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होएगा, टू वे कम्युनिकेशन। फिर सीक्वेंस refers to the contiguous set of frames that are sent from one port to another।
एक सीक्वेंस एक कॉन्टिग्यूअस सेट ऑफ फ्रेम्स होता है जिसको हम एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में भेजते हैं. फ्रेम ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर एट लेयर 2 which can contain फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर एट लेयर 2. ठीक है, लेयर 2 हमने कौन सी देखी थी? लेयर 2 थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ. लेयर 2 ये रही. ठीक है, each frame can contain up to 2122 bytes of payload. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर. ठीक है, तो लेयर 2 ये वाली है, फिर फ्रेमिंग एंड फ्लो कंट्रोल. यहाँ पे कंट्रोल करते हैं फ्लो को कि हमें कितनी भेजनी है, कैसे कैसे भेजनी है, किस सीक्वेंस में भेजनी है. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्लासेस ऑफ सर्विस. ये इतनी काम की नहीं है. कम्युनिकेशन में डेडिकेटेड, क्लास 1 में डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, क्लास 2 में नॉन डेडिकेटेड, क्लास 3 में नॉन डेडिकेटेड. फ्लो कंट्रोल एंड टू एंड, B2B और B2B यहाँ पर. ठीक है, ये तो देख लेना. मल्टीप्लेक्सिंग इसमें नहीं होती है, क्लास 2 में होती है, क्लास 3 में भी होती है. इतने काम की भी नहीं है. फिर या तो फिर अब आता है जोनिंग, मेन चीज. जोनिंग में क्या होता है कि जैसे हम ये देख रहे हैं, हर एक का अपना एक अलग यूनिक जोन बन जाता है. ठीक है, हर एक कनेक्शन का. मेंबर्स, जोन्स एंड जोन सेट. मेंबर होते हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, जोन पहला जोन से, और एक एक से ज़्यादा जोन जब एक किसी मेन जोन से कनेक्ट हो, लाइब्रेरी जोन से, तो उसको हम बोलते हैं जोन सेट. टाइप्स ऑफ जोन्स, पहला आता है पोर्ट जोनिंग. ठीक है, पोर्ट जोनिंग में it uses FC addresses of the physical port to define zones. पोर्ट जोनिंग में FC एड्रेस यूज होता है फिजिकल पोर्ट पे जोन को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, एक्सेस टू द डेटा इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल स्विच पोर्ट. ऐसा जो डेटा इज डिटरमाइंड फिजिकल स्विच पोर्ट टू विच नोड इज कनेक्टेड. ठीक है, वो डिफाइन कर देता है, फिजिकल स्विच पोर्ट डिफाइन करता है कि कितने डेटा की एक्सेस होगी. The FC address is dynamically assigned when the port logs into the fabric. ठीक है, डायनेमिकली असाइन हो जाता है. FC एड्रेस जैसे ही लॉक करता है पोर्ट फैब्रिक में. ठीक है, हमने पहले भी देखा है. देखो, एनी चेंज इन द फैब्रिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट जोनिंग. पोर्ट जोनिंग इज कॉल्ड हार्ड जोनिंग. इसीलिए कोई भी चेंज उस फैब्रिक के कॉन्फ़िगरेशन में जोनिंग पे अफेक्ट करता है, और पोर्ट जोनिंग को हम बोलते हैं हार्ड जोनिंग. ठीक है. This method is secure. It required updating of zoning configuration information in the event of fabric reconfiguration. ठीक है, अब इसमें दो पार्ट होते हैं. WWN, वर्ल्ड वाइड नेम जोनिंग. इट डिफाइंस it uses WWN to define zones. WWN zone is also referred to as soft zoning. इसको हम WWN जोन को हम बोलते हैं सॉफ्ट जोनिंग. और ये इस नाम के बेस पर जोन को डिवाइड करता है कि हर एक नाम का अपना एक यूनिक जोन बनेगा. ए मेजर एडवांटेज ऑफ WWN जोनिंग इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सैन को अलाउ करता है टू बी रीकेबल्ड विदाउट रिकॉन्फ़िगरिंग द जोन इंफॉर्मेशन. बिना रिकॉन्फ़िगर करने पर ही, बिना रिकॉन्फ़िगर की जरूरत के ही वो रिकेबल कर अलाउ करता है सैन को. ठीक है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज WWN इज स्टैटिक टू द नोड पोर्ट. ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि WWN चेंज नहीं हो सकता, वो स्टैटिक है. इसलिए बहुत एडवांटेजेस हो रहा है जोन के साथ. अब आता है अगला, मिक्स जोनिंग. कंबाइंस द यू क्वालिटीज ऑफ बोथ दिस जोनिंग एंड पोर्ट जोनिंग. ठीक है, दोनों की क्वालिटीज कंबाइन हो रही हैं. यूजिंग मिक्स जोनिंग इनेबल्स ए स्पेसिफिक पोर्ट टू बी टाइड टू द. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मिक्स जोनिंग में कि एक स्पेसिफिक पोर्ट हम लेते हैं, उसको WWN जोन से जोड़ देते हैं. WWN वाला जोन वर्ल्ड वाइड नेम जो कि स्टैटिक जोन है, उसको हम एक पोर्ट से जोड़ देते हैं. इसको बोलते हैं मिक्स जोनिंग. ठीक है, फिर जोनिंग इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद लन मास्किंग फॉर कंट्रोलिंग सर्वर एक्सेस टू स्टोरेज. जोनिंग का यूज होता है कंजंक्शन में लन मास्किंग के, ताकि हम सर्वर का एक्सेस स्टोरेज पे कंट्रोल कर सकें. ठीक है, zoning takes place at the fabric level and learn masking is done at array level. तो ये learn masking एक डीप लेवल पे होती है, array लेवल पे होती है, और जोनिंग एक फैब्रिक लेवल पे ही होती है. ठीक है, फैब्रिक वो होता है जहाँ पर सारे डिवाइस आप जो कि जंक्शन होता है बाकी सारे डिवाइस के कनेक्ट होने का. ठीक है, अगला आता है एफसी टोपोलॉजीज.
पहला आता है इसमें कोर एज फैब्रिक, ठीक है। कोर एज फैब्रिक में क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचेस टायर्स इन दिस fabric. The edge tire usually comprises switches and offers an inexpensive approach to adding more host in a fabric, ठीक है। ये सब काम का नहीं है। The tire at the edge fan out of the tire at the core. The core tire usually comprise enterprise direction that ensure high fabric availability. मेन चीज है इसकी इसका ये डायग्राम, ठीक है। एक डायरेक्टर होता है सिंगल कोर का मतलब एक ही डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर मल्टीपल स्विचेस से कनेक्टेड होता है, स्विच को हम बोलते हैं एजिटायर, और वो स्विच सर्वर से और सर्वर से किससे होता है कनेक्ट, और डायरेक्टर हमारे स्टोरेज एरे से कनेक्ट होता है, ये ठीक है। ये होती है सिंगल कोर टोपोलॉजी। डुअल कोर में दो दो डायरेक्टर आ जाते हैं, और हर एक स्विच हर एक डायरेक्टर से होता है कनेक्टेड, ठीक है। और फिर स्विच डायरेक्टली सर्वर से और डायरेक्टर डायरेक्टली स्टोरेज से, और डायरेक्टर आपस में भी होते हैं कनेक्टेड, ठीक है। दो कोर है इसलिए डुअल कोर टोपोलॉजी, दो डायरेक्टर है क्योंकि, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ कोर एज। बेनिफिट में तो इसकी बेनिफिट्स देखते हैं। वन होप स्टोरेज एक्सेस टू ऑल स्टोरेज, तो ये हमें एक ही होप से सारी स्टोरेज की एक्सेस दे देता है, ठीक है। और ट्रेवल्स एंड डिटरमिनिस्टिक पैटर्न इससे ये ट्रेवल करता है, तो इसीलिए इसकी आईएसएल कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है, ठीक है। बहुत ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच रिसोर्स आर अप्रोचिंग देयर कैपेसिटी, कि कौन सा रिसोर्स देर उनकी कैपेसिटी तक पहुंच रहा है, तो इसलिए हमें अलग अलग रूल्स बनाने के लिए हेल्प हेल्प करता है। रूल्स किसके लिए, स्केलिंग के लिए और अप अपॉर्शनिंग के लिए, ठीक है। फिर इसको हम लार्जर इन्वायरमेंट में स्केल कर सकते हैं, ठीक है, बाई एडिंग स्विच ऐड कर दो या फिर डायरेक्टर्स ऐड कर दो, ठीक है। और इसी तरह से ये हमें हेल्प करता है एक्सटेंड करने में, सिंगल कोर को एक्सपेंड कर देता है डुअल कोर में या फिर कॉम्प्लेक्स कोर एज टोपोलॉजी मॉडल में, ठीक है। में लीड इसमें बस थोड़ी परफॉर्मेंस की दिक्कत आती है, क्योंकि स्केलिंग का मतलब कि हम उसमें लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करें, और जितने लिंक्स उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और इसमें होप काउंट का मतलब होता है जितना ज़्यादा होप काउंट उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन डिले हो जाता है, ठीक है। और होप काउंट रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ स्विचेस कितने इसमें लग लग रखे हैं, ठीक है। अगर दो डायरेक्टर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, क्योंकि उतनी बारी वो हॉप वो होकर जाएगा, ठीक है, एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर से तीसरे चौथे पांचवे पर, ठीक है। फिर आता है मैश टोपोलॉजी। ईच स्विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर स्विच यूजिंग आईएसएल, हर एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, आईएसएल के थ्रू। प्रमोट इनहेंस्ड कनेक्टिविटी, ठीक है। एक तो ये वर्ड आया फिर प्रमोट इनहेंस्ड कनेक्टिविटी, फिर आएगा नंबर ऑफ पोर्ट इन नेटवर्क इंक्रीजेज द नंबर ऑफ नोड दैट कैन पार्टिसिपेट कम्युनिकेट आल्सो इंक्रीज, जैसे नंबर ऑफ पोर्ट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ नोड भी इंक्रीज हो जाएंगे। मे बी वन ऑफ द टू टाइप्स, फुल मैश होता है, एक पार्शियल मैश होता है, ठीक है। इसको नीचे देखते हैं अभी। फुल मैश में क्या होता है कि मे बी अप्रोप्रिएट व्हेन नंबर ऑफ स्विचेस इन्वॉल्व इज स्मॉल, जब स्विच अगर कम है तो फुल मैश उसके लिए अच्छा होता है, और नहीं तो पार्शियल मैश से ठीक होता है। A typical deployment would involve up to 4 switches or director, with each of them servicing highly localized host to storage traffic. Full mesh topology, a maximum of one ISL or hop is required for host to storage traffic, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ एक ही ISL या होप चाहिए, ठीक है, होस्ट टू स्टोरेज ट्रैफिक को मेंटेन रखने के लिए। तो ये रहा पार्शियल मैश और ये रहा फुल मैश। क्या अंतर है कि सिर्फ और सिर्फ कि पार्शियल मैश में हर एक से कनेक्टेड नहीं है, ये लोग सिर्फ उतना कनेक्टेड है जहाँ पर कि हर एक स्विच की मतलब ट्रांसमिशन हो सकता है हर एक लिंक के थ्रू, ठीक है। हर एक स्विच तक पहुँच सकता है इनडायरेक्टली, और इसमें हर एक स्विच तक डायरेक्टली पहुँच सकता है, ठीक है। फिर आता है नेस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज for file serving functions such as storing, retrieving and accessing files for application and clients, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। नेटवर्क अटैच स्टोरेज फाइल ट्रांसफर के लिए ही यूज होता है।
ठीक है, तो ये इनका जनरल पर्पस सर्वर वर्सेस नेस स्टोरेज। ये जनरल पर्पस सर्वर है और ये सिंगल फंक्शन है। नेस डिवाइस में सिंगल फंक्शन हो जाते हैं। जनरल पर्पस सर्वर एक, तो नेस का एडवांटेज जनरल पर्पस सर्वर के ऊपर यही है कि जनरल पर्पस सर्वर और भी चीज़ों के लिए बना है, लेकिन नेस मेनली फाइल ट्रांसफरिंग के लिए ही बना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये एप्लीकेशन, पॉइंट ड्राइवर, फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, और ये इसमें क्या होता है, फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क। तो नए सर्वर का अपना एक यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसमें जैसे जैसे लेयर्स क्योंकि कम हो रही हैं तो इसलिए ट्रांसफर इफिशिएंट, इफेक्टिव, स्केलेबल ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये आता है आईस्कजी प्रोटोकॉल स्टैक का आर्किटेक्चर। इसमें डाटा होता है, डाटा एनक्रिप्ट होता है, मतलब डाटा पैक्ड होता है स्कजी में, वो आईस्कजी में, और फिर टीसीपी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल और फिर ईथरनेट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस हो रखा है, ओएसआई मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन होती है इस पर। ठीक है, इसकजी एप्लीकेशन लेवल पर कमांड्स एंड डेटा ट्रांसफर होता है यहाँ से। फिर लॉगिन एंड डिस्कवरी इससे होता है। टीसीपी से विंडोज़ एंड सेगमेंट्स का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फिर नेटवर्क लेयर पे आईपी का काम, पैकेट्स की फॉर्मेशन उन पे कि क्या कि किसको भेजना है, किस सीक्वेंस भेजना है, और फिर डेटा लिंक ईथरनेट के थ्रू। ठीक है, फ्रेम्स ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर फ्रेम को तोड़ा जाता है पैकेट में, पैकेट से सेगमेंट जोड़े जाते हैं, फिर उनसे डिस्कवरी की जाती है कि क्या रिलीवेंट डाटा है। फिर वो डेटा कमांड से जो भी चीज़ है वो डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कमांड्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आता है कंटेंट एड्रेस स्टोरेज। कंटेंट एड्रेस स्टोरेज में क्या है, तो ये सिंपल वही है कि जो भी कंटेंट हम देते हैं, जैसे इमेजेस का डाटा हो गया। ठीक है, इन डेटा को वो ये मतलब इम्पोर्टेंट डेटा को, जिससे क्या कहते हैं, रिवेन्यू जनरेट होता है और सर्विस लेवल इंक्रीज होते हैं, और जो हमें हायर हिस्टोरिकल वैल्यू डेटा होता है उसको हम स्टोर रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो डिजिटल एसेट रिटेन्ड फॉर एक्टिव रेफरेंस, रिच मीडिया जैसे मेडिकल में एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन्स हो गए, वीडियो में न्यूज़ मीडिया, मूवीज़, सिक्योरिटी सर्विलेंस, ऑडियो में वॉइस मेल या रेडियो, और डिजिटल रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स, चेक्स, सिक्योरिटीज, हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन करने के लिए, फोटोग्राफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, सिक्योर और सर्वेज में सिस्मिक, एस्ट्रोनॉमिक और जियोग्राफिक सर्वेज, फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में से कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम्स, ईमेल अटैचमेंट, ठीक है, प्रेजेंटेशन, वो चीज़ें जो कि हमारे काम आएंगी किसी रेवेन्यू जनरेट करने में, या सर्विस इंप्रूव करने में, या फिर किसी हिस्टोरिकल डेटा को रखने में। ठीक है, तो वो कैसे होता है, ये क्लाइंट का डेटा है, इसकी गया एप्लीकेशन सर्वर पर, एप्लीकेशन सर्वर ने उसको सीएस सिस्टम पे भेजा, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हुई कि क्या अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा है, किस तरह का डेटा है, उसने वापस भेजा सर्वर पर, और फिर वो फिर स्टोर हो गया। ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट रिट्रीवल फ्रॉम कैश सिस्टम, कैश वही हुआ हमारा कंटेंट एड्रेस स्टोरेज। ठीक है, तो यूज़र से पहले एप्लीकेशन सर्वर पर आया, एप्लीकेशन ने इंटरनल स्टोरेज पे भेजा, और यहाँ भेजा सी एस सिस्टम पर। ठीक है, सी एस सिस्टम ने वापस भेजा। डेटा ऑब्जेक्ट रिट्रीवल है ये। ठीक है, रिट्रीव कैसे कर रहे हैं कि सी एस सिस्टम ने वापस से एपीआई पे भेजा एप्लीकेशन सर्वर पर, और उसने दिखा दिया यूज़र को। तो ये स्टोरेज में सिर्फ स्टोर हो रहा है, यहाँ से वापस नहीं आ रहा, वापस यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस सिस्टम से। तो बस इतना ही था यूनिट 3 पूरी। थैंक यू।